वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के ऊतक टॉपिक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्स में सभी तरह के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अन्य टॉपिक पर भी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस टाइम से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप तक छूट ना जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी सजीव बने होते हैं। तो सभी सजीव बने होते हैं कोशिकाओं से, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए इनमें से अमीबा जो होता है हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं। तो ये ऊतक कहलाते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक शब्द किसने दिया। तो ऊतक शब्द दिया था बीचट ने, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी के जनक बीचट को ही कहा जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो इसमें से फ्लोएम ऊतक जो होता है ये एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है, क्योंकि फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक है। तो एपिथेलियम जो ऊतक होता है ये जंतु को शरीर को ढकने और बाहर रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर रक्षा, श्रवण और अवशोषण लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी कार्य एपिथेलियस ऊतक का नहीं होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिथेलियस ऊतक का उद्गम हुआ है। तो एपिथेलियस ऊतक का उद्गम बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से और अंतः जनन स्तर तीनों से ही हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशीय प्रसार नगण्य होता है। तो इसमें है आपका सी ऑप्शन, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशीय प्रसार नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुनें। तो यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है यह त्वचा का निर्माण करता है, दूसरा है इसकी कोशिका छठी होती है, तीसरा है इसके पास आधार झिल्ली होती है और चौथा है रक्त इसका एक उदाहरण है। तो डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा, ये एपिथेलियस ऊतक की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। तो विसरण के लिए सल्की एपिथेलियल ऊतक उत्तरदायी होता है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा है। तो त्वचा होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्की एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। तो सल्की एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है आहार नली में, केशिकाओं में और कूपिका, इन तीनों में ही पाया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गलत मिलान है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका डी सही हो जाएगा। स्तरित सल्की एपिथेलियम का पक्षाव कोशिका से जो मिलान है ये आपका गलत मिलान है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं। तो घनाकार और स्तंभाकार ऊतक अवशोषण, स्त्राव, उत्सर्जन, इन तीनों में ही मदद करते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं। तो ये वही आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्कीय नली और लाल ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऊतक दिए गए हैं, जिनमें से आपका जो घनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है वो वृक्कीय नली और लाल ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको सहारा प्रदान करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। तो घनाकार एपिथेलियल ऊतक जो होता है ग्रंथि बनाते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कोशिकीय ग्रंथि है, तो गॉबलेट ग्रंथि जो होती है वो एक कोशिकीय ग्रंथि होती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षाभ होते हैं, तो श्वसन नली और डिंबवाहिनी नलिका इन दोनों में ही स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षाभ होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाएं जो रक्त नलिका को विस्तारित करते हैं किस ऊतक से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा सल्की एपिथेलियम ऊतक से संबंधित है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करता है, तो एपिथेलियल ऊतक का कार्य होता है रक्षा, स्त्रवण और अवशोषण, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने, तो इसमें पहला है कठोर, दूसरा है जलरोधक पाया जाता है, तीसरा है यह त्वचा के एपिडर्मिक में होता है, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है यह जल के लिए पारगम्य है, तो केराटिन प्रोटीन के संबंध में यह जल के लिए पारगम्य है, आपका डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन प्रोटीन त्वचा में भी होता है, नाखून में भी होता है और बालों में भी होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है, तो अस्थि सबसे मजबूत और कठोर ऊतक है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि की अधात्री होती है, तो अस्थि की अधात्री डॉट डॉट होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो अस्थि की अधात्री कठोर होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि की अधात्री बनी होती है, तो अस्थि की अधात्री बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे डॉट 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 कहते हैं से जुड़ी होती है, तो दो अस्थियां आपस में स्नायु ऊतक से जुड़ी होती है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट और 31वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अस्थि और त्वचा, रुधिर और अस्थि, रुधिर और त्वचा, उपास्थि और पेशी, तो इसमें आपका रुधिर और अस्थि सही हो जाएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी ऊतक डॉट 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 अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो संयोजी ऊतक कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो इनमें से इन चारों में से ग्रंथिल जो है एक संयोजी ऊतक नहीं होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, तो इसमें उपास्थि की जो अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, तो अस्थियों के जोड़ों को उपास्थि जो होती है वो इनको चिकना बनाती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऊतक से संबंधित थे। तो इसी प्रकार अगर आप और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।